मैं जेएनयू में स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अभी बायोटेक्नोलॉजी में शोध का छात्र हूँ। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में रूल्स और डिसिप्लिन्स को डिफ़ाइन करने के लिए एक सीपीओ मैनुअल जो है एक होता है, उसके तहत जब वामपंथियों ने, जिसकी वीडियोस भी आपने पहले खुद भी चलाई होंगी, उन्होंने 25 लाख रुपए का यूनिवर्सिटी का एक सर्विलेंस सिस्टम जो है वो तोड़ा था। तो वो तोड़ने के बाद उनके बाद 5-6 महीने लगे कार्रवाई होने में, और वो कार्रवाई इस प्रकार हुई कि जो 4 जेएनयू-एसयू का जो ऑफिस बियरर्स हैं उनको सबको वीसी ने रेस्टिगेट कर दिया और उनके ऊपर फाइन्स भी आए। अब ये सारी कार्रवाई चीफ प्रोक्टर ऑफिस और जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं उनकी कार्रवाई थी। लेकिन ऐसा होने के बाद जब वो रेस्टिगेशन आया, 5 लोग टोटल रेस्टिगेट हुए थे। जब वो रेस्टिगेशन आया तो उस रेस्टिगेशन के, मुझे थोड़ा क्रैम्प्स आ रहा है, जो रेस्टिगेशन आया तो उस रेस्टिगेशन के बाद इन लोगों ने उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया और सीपीओ मैनुअल का और उसके साथ चीफ प्रोक्टर ऑफिस का या वाइस चांसलर का घेराव करने के या उनसे सवाल पूछने के बजाय इन्होंने चुना कि हम बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित करते हैं। और वो बाधित इस प्रकार से करी गई कि इन्होंने बाहर से अपने पुराने, जैसे कन्हैया कुमार यहाँ भी आके डफली बजा के गए हैं, तो इन्होंने बाहर से बुला के यहाँ की पढ़ाई को रोकने की कोशिश करी और अल्टीमेटली इन लोगों ने कोशिश ये करी कि यहाँ के स्कूल्स पे ताला लगा दिया जाए। तो कल रात को इन्होंने, अभी जो रात गई, इस रात को ये लोग यही इन्होंने किया। इन्होंने SSS स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज पे इन लोगों ने ताला लगा दिया था। लेकिन कुछ छात्र थे जो इसका विरोध कर रहे थे। जब वहाँ विरोध दर्ज किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक छात्र भी स्कूल में अगर मंडे को आना चाह रहा है, अगर पढ़ना चाह रहा है, तो आप इसको बंद नहीं कर सकते। तो जब इस बात का विरोध किया गया तो वहाँ पर बहुत वर्बल डिस्प्यूट हम लोगों का चल रहा था। तो वर्बल डिस्प्यूट जब वो अचानक से ओवर हो गया, उनकी तरफ से, वामपंथियों की तरफ से, कोई सागर और कई सारा इनका जो भी प्रतिनिधि थे इनके, उन सबका जो है एक इशारा आता है और ये यकायक ये लोग जो है बिल्कुल एक इशारे से ये लोग सब जो है बैक कर जाते हैं और बैक करके ये चले जाते हैं 100 मीटर दूर स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की तरफ। हम लोग वहीं पे बैठ गए थे और वहीं पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे कि चलो ठीक है, इन्होंने रोका तो हमने खुलवा दिया, कल से बच्चे स्कूल आ जाएंगे। अब हुआ ये कि हम लोग जब बिल्कुल आराम से वहाँ पे बैठे हुए थे तो 150 लोगों का मोब हाथ में लोहे के पाइप लेके, चाकू मिला तो चाकू, डंडे मिले तो डंडे, पत्थर मिले तो पत्थर, वो सारी चीज़ें लेके हम लोगों को मारने के लिए आता है। जो स्कूल हमने खुलवाया था वो स्कूल में हर ऑफिस में हर जगह पे ताले लगे हुए थे, सिर्फ वॉशरूम्स खाली थे। तो हम 7-8 लोग थे और उनका 150-200 का मोब था। वो सब आए तो हम बचने के लिए उसी स्कूल के अंदर ही भागे, क्योंकि बाहर भागते तो बाहर वही लोग थे। तो मुझे नहीं मालूम वो कौन सा फ्लोर था जहाँ मैं गया। बचने के लिए मैं हर जगह गया, लेकिन सिर्फ एक वॉशरूम वहाँ पे खुला हुआ था। मैं उस वॉशरूम में घुसा और मैंने उसको अंदर से लॉक कर लिया। तो तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग आते हैं और आके वो कहते हैं कि ये वॉशरूम अंदर से बंद है। तो उन्होंने ये चीज़ देख के और उसको, दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। 150 लोग थे कम से कम। जब उन्होंने ऐसा किया तो मैं अंदर से पैर लगा के और ऊपर से जो कुंडी होती है मैं वो लगा के और कोशिश कर रहा था कि वो अंदर ना आए। तो वो उनके पास हथौड़ा था। अगर आप जेएनयू जाएंगे और देखेंगे उस दरवाजे का हाल तो आपको पता लगेगा। उन लोगों ने क्या किया, उस दरवाजे को थोड़ा सा वो लोग तोड़ते हैं, उसमें से एक छेद बनाते हैं और उस छेद में से जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो धुआं या उसमें जो भी मटेरियल भरा हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, शायद ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको मेरे जूतों पे अगर आप कैमरा करेंगे तो नज़र आएगा। और कुछ फ़ोटोज़ भी हैं हमारे पास जो मैंने उस टाइम खींचे थे, वो हम दिखाएंगे आपको। तो उन लोगों ने पूरे बाथरूम को उस गैस से भर दिया, उस धुएँ से भर दिया, उस पाउडर से भर दिया। उसके बाद मैं अंदर सफोकेट हुआ और अभी भी मेरा मुँह जो है वो सूख रहा है, बोलते वो इसी वजह से सूख रहा है। उस सफोकेशन में मैं तकरीबन 2 घंटे तक जो है उनसे बोलता रहा कि भाई, मैंने एक बार कोशिश ये भी करी कि अंदर मरने से बेटर है कि बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि अंदर तो मर ही जाऊँगा। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो शायद ये लोग मुझे थोड़ा मार के छोड़ दें तो मैं बचने की हालत में हो जाऊँ। अगर अंदर मैं अगर यहीं पर रहा और मैं घुट गया यहाँ पे तो मैं मर जाऊँगा, मुझे बचाने कोई नहीं आएगा। फिर मैंने अंदर से ही कॉल्स करी। जब मैंने कॉल्स करी तो तब सिक्योरिटी वालों को लेके हमारे जो साथी थे दूसरे, जो विरोध कर रहे थे कि आप स्कूल जो है वो आप खोलो, तो वही लोग पुलिस को लेके आते हैं। जेएनयू की सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पे पहुँचती है। वो लोग तब भी वहाँ से नहीं गए। पुलिस के साथ उनका कम से कम 40-50 मिनट तक उनकी बहस होती रही। उसके बाद भी वो लोग नहीं गए। फिर
पुलिस की संख्या और सिक्योरिटी बलों की संख्या थोड़ी सी और बढ़ाई जाती है। उसके बाद मुझे और फिर मेरे साथी जो हैं वो सब लोग जो हैं वो लोग आते हैं, तो हमारी संख्या जो होती है वो ऑलमोस्ट उनके बराबर हो जाती है। उसमें पुलिस भी होती है, उसमें जेएनयू की सिक्योरिटी भी होती है, सिक्योरिटी ऑफिसर भी होते हैं। और फिर वहाँ पर मुझे निकाला जाता है, मैं वहीं पे बाहर जो है मरने की हालत में था, और फिर एम्बुलेंस को बुला के मुझे यहाँ लाया जाता है। यहाँ मुझे ऑक्सीजन दी जाती है, यहाँ मुझे स्टीम दी जाती है, एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं, ईसीजी वगैरह के टेस्ट हुए हैं। हालत मेरी अभी भी ठीक नहीं है। मेरा पूरा पैर जो है, क्योंकि मैंने पैर से ही धकाया था, मेरी पूरी मसल्स, मुझे लग रहा है मसल क्रैम्प मुझे बहुत बुरा आया है। उसके अलावा मेरे पूरे हाथ आप देखोगे वो फट गए हैं, यहाँ पे अभी भी खून लगा हुआ है। और उसके अलावा मेरे गले में, मेरे नेज़ोफेरिक्स में अभी भी बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। मेरा पेट पूरा क्रैम्प कर रहा है। मेरी चेस्ट जो है, मेरे मुझे ऐसा लग रहा है फेफड़ों में जैसे मेरे किसी ने पत्थर भर दिए हैं। तो हालत मेरी अभी ठीक नहीं है, और डॉक्टर्स ने बोला है कि अगर आपको जो है रूटीन चेकअप के लिए अभी आना है। मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू में। कल रात में जेएनयूएसयू का जो रेस्टिगेशन हुआ, जो एक उसके लिए एक सेल्फिश मूवमेंट खड़ा करते हैं और वीसी के हाउस का घेराव का कॉल देते हैं। कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो 48 घंटे पहले नहीं दिया जाता, पहली चीज़ तो ये है। और उसके बाद में वो वहाँ जाके वहाँ से वापस आते हैं स्कूल एरिया में आके उनके प्रोटेस्ट में बच्चे शामिल नहीं हो रहे थे, स्टूडेंट्स उनकी तरफ नहीं जा रहे थे, उनके झूठे प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं हो रहे थे। फिर उनको लगता है कि अब विक्टिम कार्ड खेलना चाहिए, विक्टिम बनना चाहिए, तो उसी के लिए वो खुद आते हैं कैंपस में और सारे जो भी स्कूल्स हैं उनके ऊपर लॉक लगाना शुरू करते हैं। तो उसी दौरान कुछ विद्यार्थियों के साथ वो बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं और पत्थरबाजी करने लगते हैं ताकि विक्टिम बने। और उसी की सूचना हमें मिलती है कि हमारे जो जूनियर है, हमारे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, उनकी चोट लगी है। उसी के लिए हम वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं तो वो जो उनकी आइडियोलॉजी से जो लीन नहीं करते, उनको पकड़ के जो कॉमन स्टूडेंट्स है जो वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं उनके जो पत्थर फेंकने का या जो भी हुड़दंग हिंसा कर रहे हैं, तो उनका फ़ोन छीनने का काम करते हैं। और उसी के साथ में वो ये करते हैं कि जो सिलेक्टेड लोगों को पीछे जाते हैं और पकड़ के उनको मारने का 30-30 40-40 लोग एक मॉब बना के जाते हैं। और उसको जेएनयूएसयू के जो मेंबर्स हैं वो लीड करते हैं। दाऊद, दानिश अली, प्रियंजन जो एसआईएस का भी काउंसलर है, उसके साथ अलग अलग जो नए काउंसलर्स हैं और वो उसको लीड करते हैं। और उसी में आप देखेंगे कि मेरे ऊपर कम से कम 70 से 60 लोगों ने हमला किया और उसमें ये पूरा नोच लिया है और पेट पे भी चोटें आई है। और उसके साथ में आप देखेंगे मेरे सर में सीटी स्कैन भी है, एमएलसी होना डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं यहीं हॉस्पिटल के बाहर से आपको ये सब घटनाक्रम बता रहा हूँ। तो वो एक जो हमारा ही साथी था, हमारे जो साथ स्टूडेंट था, उसको एक वॉशरूम में बंद करते हैं, फिर उसको जान से मारने की अटेम्प्ट टू मर्डर का काम करते हैं। और वो करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको वॉशरूम के अंदर छोड़ते हैं, उसके लिए एक लीथल कंडीशन बना देते हैं। वहीं जेएनयू प्रशासन और जेएनयू प्रशासन का जो सिक्योरिटी है वहीं तमाशा बन के देखता रहता है और पुलिस भी वहीं खड़ी देखती रहती है, पर उसको वहाँ से निकालते नहीं है, वहाँ से उसे कोई बचाता नहीं है। स्टूडेंट्स घेर के उसे वहाँ वॉशरूम से निकालते हैं और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये वाक़या होता है 2 बजे के आसपास से शुरू होता है और उसके बाद में जब मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे को जब से चोट लगी तब से मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसके टीचर्स या प्रोफेसर्स का क्या रिस्पॉन्स है उसका कोई आइडिया नहीं है मेरे को। और मैं चाहता हूँ प्रशासन इन जैसे जो ये टेररिस्ट है जो वेंडलिज्म वॉयलेंस करते हैं, ये जो लेफ़्ट के गुंड्स हैं, उनको कैंपस से रेस्टिगेट करके इनकी डिग्रियाँ रोकनी चाहिए। जो कॉमन स्टूडेंट्स के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, उनको मारपीट करते हैं, आप देख सकते हैं साफ चेहरे पर क्या किया है, नोच के दिया है, पूरे सर पे चोट लगी है। हाँ, लड़कियां भी शामिल है उसमें। उन्होंने इवन लड़कियों को, चाहे स्टूडेंट कोई भी बीए का हो, पीएचडी का हो, इवन वो उनके थॉट्स या उनके आइडियाज़ से अलाइन नहीं करता तो उन्होंने एक को दौड़ के पीट के मारा है। आप वहाँ जेएनयू स्कूल एरिया का जो सीसीटीवी देखेंगे उसमें आपको साफ दिखेगा कि कौन मास्क बांध के अपने मुंह को डपट के आ रहे हैं। लेफ्टिस्ट गुंडे आके कॉमन स्टूडेंट्स के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं और उनको मारने का काम करते हैं वहाँ पर। ऐसा भी था कि इन स्टूडेंट के अलावा कोई बाहर से भी लोग आए हुए थे? हाँ, उसमें बाहर से भी उन्होंने लोग बुलाए थे, उन्होंने पत्थरबाजी करी और जो जेएनयू के स्टूडेंट्स थे जो जेएनयू को जानते हैं वो उस हिंसा को लीड कर रहे थे।
गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये वामपंथी गुट जिनका लगभग 7-8 दिन से प्रदर्शन चल रहा था, इनका निष्कासन हुआ था, तो ये साबरमती टी पॉइंट से वीसी गेट तक ये अपना जुलूस मार्च निकाल रहे थे। लेकिन उसमें इनका पहले से प्री प्लान था कि इन्हें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे हमला करना था। ये स्कूल एरिया में जाते हैं, जो नॉर्मल छात्र होते हैं उनसे ज़बरदस्ती लड़ाई करते हैं, झड़प करते हैं। उसके बाद ये वहाँ पे हम टारगेटेड एबीवीपी के लोगों को टारगेट करके हमला करते हैं। हम लगभग 60 से 70 लोग मिल के आए, 4-5 लोगों को घेरा और मारा। उसमें लगभग मॉब लिंचिंग टाइप की चीज़ें की गई, रॉड थे, रेडी थे, सब नकाब पोश थे। और ये रात के 3 बजे के आसपास की घटना है। लगभग 12 से 13 स्टूडेंट घायल हुए हैं इसमें। वो लगभग 400 से 500 लोग थे, वो पूरे नकाब पोश थे और वो जेएनयू के छात्र बहुत कम उसमें थे। ये इनका प्री प्लान था, ये वामपंथ हमेशा करता आया है और इन्होंने 2020 में भी इनका रंग हमें देखने को मिला, तो वही सेम हाल अभी। ये मामला लगभग रात के 2-3 बजे के आसपास, इसमें ये मामला रात के 2-3 बजे का है। हमारे पास सारे वीडियोज़ हैं जिसमें इनका साफ साफ रंग दिख रहा है। ये पूरे नकाब पोस्ट बन के आए थे। इसमें 2-3 लोगों का केवल चेहरा सामने दिख रहा है जो आउट ऑफ बाउंड छात्र है, जो जेएनयू के छात्र नहीं है। जी, एक छात्र, एक हमारा दोस्त है जो वॉशरूम में छिपा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसे ओपन करके 2 सिलेंडर अंदर फेंक दिया और उसे सांस लेने, मतलब वो बेहोशी की हालत में वहाँ से निकाला गया है और वो अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में एडमिट है। उनके पास जैसे मुझे खुद उन्होंने रॉड से मारा है सर पे। उनके पास क्या क्या हथियार थे जैसे ही ये यहाँ पे पूरा लगा है, यहाँ पे उन्होंने मारा। मतलब 60 से 70 लोग लात दूसरे से मारेंगे तो लगभग 12 से 13 लोग अभी एडमिट हैं यहाँ पे।